भलाई के ऊपर हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं। पहले हम लोग देखे थे भलाई कैसे पाए परमेश्वर से, और दूसरे हफ्ता में हम लोग देखे भलाई कैसे करें। आज तीसरा और अंतिम है, ये देखने जा रहे हैं भलाई किन को करें। हम लोग भलाई करने के बारे में जब सोचते हैं, ये सोचते हैं कि किसी धार्मिक संस्थान के लिए या किसी सामाजिक संस्थान के लिए या किसी राजनीतिक संस्थान के लिए हम कुछ चंदा दे, या जो गरीब हैं उन लोगों को थोड़ा मदद करें, या जो भीख मांगते हैं उन लोगों को कुछ दे, या हम लोगों से जो कुछ मांगते हैं हमसे निम्न स्तर के लोग, उनको उनकी मांगों को पूरा करे या मदद करे। इन बातों को हम आमतौर से सोचते हैं, ये गलत भी नहीं है, लेकिन इन्हें करते करते कुछ और बातें हैं जो भलाई हैं, उन्हें करने से भूल कर लेते हैं या उसे हम मिस कर देते हैं। उन बातों को हम लोग आज देखेंगे। मैं 5 बातें आपके सामने रखने के लिए कोशिश करूंगा। हमारे पास समय बहुत कम है, इसीलिए हम यथासंभव आपको सिखा देंगे। सबसे पहले आपको लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 27वां अक्षर हम पढ़ते हैं। लूका 6 का 27। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। यहां हम देखते हैं समाज में आप और हम किनको भलाई करें। बहुत लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने सुनने वालों से, उनकी बातों पर भरोसा रखने वालों से, उनकी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आए हुए लोगों से कहता है, तुम अपने बैर रखने वालों को भला कर, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। ये भलाई में बहुत कुछ है। आप एक बात हम आपके लिए दिखाऊंगा आपको। एक है प्रार्थना। शत्रुओं से कैसे जाकर प्रार्थना करेंगे, जाके क्या उनके गले लगाएंगे, तो संभव नहीं है। लेकिन आप ये कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके स्वभाव बदलने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके हमारे बीच में जो गैप है या अशांति का माहौल है, उसे परमेश्वर बदलने के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज है, ये बात को आपको मत्ती 5 का 44 में लिखा है, शत्रुओं के लिए प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर से। एक और बात है, वो क्या है, आप जो मौका मिलता है उनके किए हुए बुराई के लिए पलटा लें।
लेकिन पलटा ना लेते। उनको हम जैसे के तैसे वापस करने के लिए, बुराई करने के लिए, बुराई देने के लिए हमारा पास अगर मौका मिलता है, उस मौका को हम लोग इस्तेमाल ना करें, ये एक प्रकार की भलाई है। आपके लिए हम दिखा देंगे पहला शामुएल की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय 18 में हम लोग देखते हैं हमारे दाऊद किस प्रकार भलाई किया है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में खर दिया, तब तूने मुझे घात न किया है। यहां पे हम देखते हैं दाऊद अभिषेक व्यक्ति है भावी राजा के रूप में। इस्राएल के राजा शाऊल जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं किया, वरन उसकी इच्छा के विरोध में भी कर लिया, करने लगा, करता रहा, तो परमेश्वर उसे उसके स्थान से हटा दिया। उसके स्थान में राजा बनाने के लिए एक और जन को खोज निकाला। उसका नाम है दाऊद, जो एकदम जवान था। और वो जिस काम को, जिस शत्रु को शाऊल राजा हरा नहीं पाया, उस शत्रु को दाऊद ने, जो एक सैनिक नहीं था, न उसका प्रशिक्षण भी पाया हुआ था, वो जाकर के शत्रु को हराया और इज़राइल के लिए जीत दिलाया परमेश्वर यहोवा के अनुग्रह से। तब ये राजा का दामाद बना। अब ससुर ही अपने दामाद को घात करने के लिए खदेड़ रहा है, पीछा करते जा रहा है। राजा अपने प्रजा को पीछा करते करते जा रहा, उसको खत्म कर दे। एक बलवान व्यक्ति एक असहारा व्यक्ति को पीछा करते जा रहा है, उसको घात करें। और राजा अपने जो उत्तराधिकारी होने वाला था, उसी को पीछा कर रहा है घात करने के लिए। तब दाऊद भागा, सागर से भाग करके जंगल में रहने लगा। इसको पीछा करते करते, खोजते खोजते वो भी अपने पूरी सेना के साथ आ गया जंगल में। और एक जगह में गुफा था, वहां पगले से दाऊद और उनके लोग भी थे, छोटी सी सेना। ये भी वहां पहुंचा तो उस गुफा के अंदर राजा भी चला गया। मैदान जाने के लिए। तब उनके मतलब दाऊद के लोग देख लिए और बताए, दाऊद जी आपके शत्रु यहाँ हैं गुफा में और मैदान में है। और परमेश्वर आपसे कहा ना, तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हाथ में कर देंगे। वक्त यही है, परमेश्वर देखा कर दिया, जाके मार दीजिएगा। लेकिन ये जाके मारा नहीं, लेकिन जाकर के छुप के जाकर के उसके जो बागे हैं, कपड़ा ड्रेस है, तो एक टुकड़ा थोड़ा सा काट के लेके आ गया। फिर अपने ससुर से मिलकर के, राजा मिलकर कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे राजा, हे मेरे स्वामी, प्रभु ने आपको मेरे हाथ में किया था, लेकिन मैं आपके ऊपर हाथ नहीं लगाया।
हाथ नहीं उठाया आपके विरोध में। मेरे लोग सब हम उकसाएं, पर हम वचन को बता करके, कोड करके, उसी के रेफरेंस दे करके किया, लेकिन हम नहीं किए, क्योंकि मुझे में कोई कुटिलता नहीं है, आपके विरोध में कुछ नहीं। तब ये राजा कहता है, उसी को हम पढ़ते, तू मेरे साथ भलाई किया है। प्रियो, हम लोग भी इंसान हैं, हम कोई एंजल नहीं है, लेकिन हम लोग परमेश्वर के दूत है। स्वर्ग दूत तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार हम लोग कौन है? दूत हैं। इंग्लिश में लिखा है हम लोग अम्बासडर हैं, राजदूत हैं। इसलिए हम लोग इसको हमेशा याद रखना है, हम प्रचार के द्वारा ही नहीं, हम अपने कर्म के द्वारा भी परमेश्वर के प्रेम को दिखा सकते हैं, परमेश्वर के संदेश को और तक पहुंचा सकते हैं। उसमें एक है, जो आपके मेरे विरोध में बुराई किया है या करते रहता है, कभी उनको पलटा लेने के लिए, मतलब उनको क्या बोले, बुराई हम वापस करने के लिए समय आता है, आता होगा। उस वक्त में हम समय मिल गया करके ना बुराई करें, परमेश्वर ही हमको समय दिया करके सोच के ना करें, तो उनको बुराई करें, नहीं तो कम से कम बुराई ना करें। ये एक प्रकार की भलाई है, जिसे हम अपने शत्रु को दे सकते हैं। देने के लिए हमारे लिए बाइबल में शिक्षा है, उपदेश है, याद रखें, इसको हम लोग करें। दूसरा है, आपको रोमियो की पत्री 13 अध्याय 4 वचन को हम पढ़ते हैं। रोमियो 13 का 4। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है। यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। तेरी भलाई के लिए, किसकी भलाई के लिए? किनके बारे में हम बताया हुआ है? जो शासक हैं देश में, समाज में, जो अधिकारी हैं, जो राजा के ओर से नियुक्त हैं। राजा मतलब आज के दिन राजा आज नहीं है, लेकिन राजा मतलब है जो सरकार में बैठे हुए सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है। मान लीजिए प्रधानमंत्री पूरे देश की ओर देखेंगे, मुख्यमंत्री हम अपने राज्य के हिसाब से देखेंगे, वे परमेश्वर का सेवक हैं, बाइबल बताती है। कि परमेश्वर के काम को उन लोग निभाने के लिए, ड्यूटी को निभाने के लिए परमेश्वर ओर से हैं, क्योंकि जितना अधिकार ये धरती पे हैं वो सब परमेश्वर ओर से नियुक्त है, और लोग उसकी बात को माने, कानून नियम को माने, विधि व्यवस्था को माने, उसी को लागू करने के लिए ही मंत्री लोग पुलिस को रखा है, जो विधि व्यवस्था को देखता है, और डीएम लोग रखा है। उसके नीचे भी जो अधिकारी एसडीओ है, एसडीएम है, सर्कल ऑफिसर है, सीओ है। इस प्रकार एक हायरार्की, मतलब एक नियम है, एक ऑर्डर है। आप और
हम जो प्रजा हैं वे हमारी भलाई के लिए ही रखे गए हैं परमेश्वर की ओर से। हम अभी प्रजा के बारे में नहीं, लेकिन शासन चलाने वाले के बारे में। दूसरे शब्दों से कहा जाए, सरकार के नियुक्त सरकारी अफसर और सरकारी कर्मचारी के बारे में बताते हैं। वे क्यों हैं? सरकार प्रजा की भलाई के लिए। इसीलिए सरकार के जितने अफसर हैं, जितने स्टाफ कर्मचारी हैं, सब लोगों की भलाई पर सरकार की जो है वो पहुंचाने के लिए काम करते हैं। का मतलब है, आप अगर सरकारी नौकरी में हैं, बड़े पद हो या छोटे पद हो, लेकिन आप सरकार की भलाई को लोगों तो पहुंचाने के लिए नियुक्त किए हुए सरकारी कर्मचारी हैं, नहीं तो सरकारी अफसर हैं। आपके पास लोग आएंगे भलाई पाने के लिए। अगर ऑफिस में हैं, ऑफिस में आकर के कुछ भलाई मांगेंगे। अस्पताल में हैं, संघाई की भलाई के लिए आपके पास आते होंगे, या अन्य बहुत कुछ है। वहां पे परमेश्वर, इसको आपको समझना है, मुझको इन लोगों को भलाई पहुंचाने के लिए नियुक्त किया हुआ है। हम राजा के प्रतिनिधि, मतलब मंदिर के प्रतिनिधि हैं, या हम डीएम के प्रतिनिधि हैं, या डीएम मंदिर के प्रतिनिधि हैं। मतलब जितने लोग सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे जिस काम के लिए वे रखे गए हैं, वे उस काम को लोग तो पहुंचाए। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, याद रखें, आप औरों को भलाई पहुंचाने के लिए नियुक्त एक सरकारी कर्मचारी, नहीं तो अफसर है। तो जब लोग आपके पास आएंगे, आपके पास पावर है कुछ करने के लिए, भलाई देने के लिए, पहुंचाने के लिए, आप वो काम करें। वो करने से अपने को रोकना नहीं, साथ ही साथ ये सोचना नहीं कि इसको करने से मुझे क्या मिलेगा, घूस, और क्या बोलते उसको, रिश्वत। रिश्वत बिना लेकर के, घूस बिना लेकर के आप भलाई को पहुंचाएं। आपके लिए सरकार तो सैलरी देती है, वेतन देता है, उसी पे आप संतुष्ट रहें। और ये भी सोचना नहीं, अफसर लोग, सरकारी अफसर लोग, हम रिटर्न में होने के बाद मुझे सरकारी से या औरों से भलाई पाने के लिए इस पद को हम कैसे इस्तेमाल करें, ये भी नहीं सोचना है। उसके लिए हम कैसे काम करें, ये नहीं सोचना है। लेकिन भलाई पहुंचाने के लिए नियुक्त आप अफसर हैं, आप स्टाफ हैं, तो आप अपने भविष्य के सोच करके नहीं, आप क्या मिलेगा ये भी सोच कर नहीं, भलाई पहुंचाने के लिए आप नियुक्त हैं, इसलिए उसको करें और पहुंचाए। ये अपने पास आने वाले लोगों के लिए, आपके लाभार्थी के लिए आप करने वाले भलाई हैं। सो आप शत्रुओं के लिए भलाई करें, जैसे यीशु मसीह कहा उस ढंग से, और हमारे पास आने वाले लाभार्थी के लिए भी भलाई करें, जैसे करना है वैसे। कि बाइबल हम लोगों के लिए इस प्रकार शिक्षा देती है। तीसरा है, आपको प्रेरितों के काम 10 अध्याय 33वें वचन को हम देते। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब ये सब यहाँ परमेश्वर के सामने है, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। ये दूसरा एक संदर्भ है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उनका स्वर्ग आरोहण हो गया।
स्वर्ग आरोहण के 10 दिन के बाद या 10वां दिन में आपको पवित्र आत्मा उंडेला गया है, कलीसिया का जन्म हुआ, धरती पे आप बढ़ते जा रहा है। यीशु मसीह के चेले लोग कलीसिया का आगे बढ़ा रहे हैं। प्रमुख शिष्य, प्रमुख प्रेरित पतरस, पर मैं यीशु मसीह ने कहा था मैं तुम्हारे हाथ में गुंजियों को दूंगा। गुंजी क्या होता है? अधिकार को दर्शाता है। मतलब पहले यहूदियों को परमिक राज्य में पहुंचाने का अधिकार को इस्तेमाल करें उनका प्रचार के द्वारा। दूसरा, अन्य जाति के लोगों को, मतलब जो गैर यहूदी हैं, उनको भी परमिक राज्य में प्रवेश कराने के लिए प्रचार करें, अधिकार को इस्तेमाल करें। उसके बाद अन्य प्रेरित लोग भी और विश्वासी लोग भी यीशु मसीह के सुसमाचार को लोग पहुंचाते हैं। सबके हाथ में गुंजियां हैं, ये अधिकार दिया हुआ है, जितने विश्वासी। तो यहूदी लोग को प्रभु में ला दिए, उस काम में लगातार लगे हुए हैं पतरस। अब एक और जन है, एक और जन है, आपको कैसरिया करके एक शहर समारिया में है। यहूदिया और गलील दोनों के बीच में समारिया है, वहां कैसरिया है। वो है ये पूरे प्रांत पैलेस्टीन के लिए क्या है? फलस्तीन के लिए मुख्यालय। वहां राजा रहा पहले, और वहां पे रोम का जो हाकिम रहा, और साथ ही साथ वहां पे रोमी सेना का एक कंपनी भी वहां थी। उसका जो है एक सेनापति है, 100 जवानों के ऊपर एक सेनापति है जिसका नाम कुरनेलियुस है। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, परमेश्वर का डर भी मानते थे, लेकिन वो यहूदी नहीं थे, विश्वास भी नहीं थे, लेकिन वो परमेश्वर का डर में मानने वाला था, अच्छा व्यक्ति था। यहां तक फौज में अफसर होने के बावजूद भी तो बहुत वो भलाई करता रहा, दूसरों के लिए हेल्प करता रहा। तो परमेश्वर ने क्या किया? अपने एक दूत को उनके पास भेजा, प्रत्यक्ष रूप में एक परमेश्वर स्वर्ग दूत को देखा, उसने कहा तुम फलाने जहां पे अपने सेवक को नौकर को भेजो, वहां एक व्यक्ति है, उसका नाम पतरस है, उसको बुला लेना। तो ये तुरंत क्या किया? अपने नौकरों को, अपना एक सेवक को भेजा पतरस को बुलाने के लिए। अब पतरस वापस आया भी, वापस नहीं, इनके पास आया। जैसे आया तब ये बोल रहा पतरस को देख करके, तूने आया भलाई किया, मेरे साथ है। इतने लोग मेरे घर में इंतजार हैं, आपके लिए वेट कर रहे हैं कि आपके द्वारा परमेश्वर की बात हम लोग सुने। देखते हैं उसको वहां जाकर आने के बाद पतरस सुसमाचार सुनाता है, यीशु मसीह के बारे में बताता है, उन लोग विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा उनको उंडेला जाता है, सब बैप्टिज्म लेकर के विश्वासी मसीही बन जाते हैं, चेले बन जाते हैं। मतलब ये बात हमको ये दर्शाता है आप हम परमेश्वर के विश्वासी हैं। पहला पत्र 2 अध्याय 9वां वचन के अनुसार राज पदाधिकारी हैं, सब कोई सुसमाचार सुनाने के नियुक्त हैं, सबके पास एक गुंजी है अधिकार के सुनाने के लिए। तो आपसे मुझसे जो लोग अप्रोच करेंगे, हमको थोड़ा परम वचन सुनाइए ना, आप इन्वाइट करेंगे, आपसे बोलेंगे, आप और हम विलंब ना करना है, या स्थगित ना करना है, बातें करके ना कहना है, या हम नहीं करेंगे तो पादरी साहब का काम करके रुकना नहीं, लेकिन तुरंत उनके लिए उपलब्ध हो जाए,
वहां जाए और परमेश्वर का वचन को और उनके प्रतिनिधि बन करके सुनाए, ताकि वे परमेश्वर राज्य में प्रवेश हो जाए, वे परमेश्वर के लोग बन जाए हैं। याद रखें, जहां आपके लिए मेरे लिए स्वागत है, जहां आप और मेरे वचन को, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए लोग तैयार हैं, पॉजिटिव हैं, सकारात्मक लोग हैं, वहां अवश्य परमेश्वर के वचन को सुसमाचार सुनाएं। अगर बड़े लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सुनाने के लिए आपको उतना क्षमता नहीं करेगा। अगर आप समझते हैं और उनको लेकर के हमारे फेलोशिप में आ सकते हैं। वास्तव के द्वारा जो भैया लिखते हैं, मेरे लेख मेरी पत्रिका को पहुंचा सकते हैं फॉरवर्ड करके, और मेरे जितना यूट्यूब में मेरा सरमोन है, मेरा शिक्षा है, मेरा उपदेश है, उसका फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो तो इंग्लिश, हिंदी, तमिल तीनों भाषा में उपलब्ध है। जिन किसी भाषा के लोगों को चाहेंगे भेजने के लिए, आपके संपर्क में आप भेजिएगा। सिर्फ मेरा ही नहीं, बड़े बहुत अच्छे सेवक लोग का लेख है, प्रवचन है, और अच्छे अच्छे क्रिश्चियन नाटक है, मूवी है, स्किट है। इस सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया में फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाइबल है, अच्छे अच्छे साहित्य पुस्तक है, उनके लिए आप उनका सालगिरह में, जन्मदिन के अवसर में, और ईस्टर, गुड फ्राइडे, और क्या बोलते हैं, क्रिसमस में आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आप सुसमाचार सुनाइए ना, वो आपके पहुंच के अंतर्गत लोगों के लिए आपके द्वारा किए जाने वाले भलाई हैं। याद रखें, आपके पहुंच में रहने वाले सकारात्मक लोगों को परमेश्वर के वचन को पहुंचाइए। तीसरा लोग है। चौथा जन है, हम आपको बता देंगे, मत्ती 26:10। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है। यीशु मसीह कहा, ये स्त्री मेरे साथ भलाई की है। कौन स्त्री है? मरियम, माता की छोटी बहन मरियम, लाजर की दीदी है। यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ाए जा रहे एक सप्ताह पहले बेथानी जो गांव था जहां माता मरियम थे, वहां के एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के द्वारा चंगाई पाया, उसका कोट शुद्ध हुआ, उसका नाम भी शमौन था। वो यीशु मसीह के प्रतिष्ठा के लिए, उसको आदर देने के लिए कृतज्ञ होकर के एक रात का भोजन का आयोजन किया। यीशु मसीह आए थे, उनके 6 लोग आए थे, माता मरियम उस शहर के रहने वाले और एक प्रतिष्ठित परिवार के तीसरे वे भी आए। वहां मरियम ने ये बहुमूल्य इत्र को क्या किया है, आधा लीटर का है, वो तोड़ करके यीशु मसीह के सिर पे डाल दी, उसके भाव में डाल दी, जिससे पूरे कमरा कक्षा एकदम सुगंधित हो गया। उसका वैल्यू है, मूल्य है, एक मजदूर के 1 साल की कमाई है। तो तुरंत यीशु मसीह के 6 लोगों में एक जो एक होता इस्कारियोती था, उसने बोल दिया, ये तो बहुत पैसा, मतलब 300 दिनार, मतलब 1 साल का मजदूरी के लिए इसको बेच करके भलाई तो कर सकते हैं गरीबों के लिए, दरिद्रों के लिए। तब यीशु ने कहा, उसको सताओ मत, वो मेरे साथ जो किया है
मेरी साथ भलाई किया है, जहां कहीं सुसमाचार सुनाया जाएगा, इसका ये काम याद किया जाएगा। ये इसलिए कि मेरे दफना के सही है। दरिद्रता आपके साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन हम हमेशा प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहेंगे। इसके बाद मुझे क्रूस में चढ़ाया जाएगा, आपसे हम अलग हो जाएंगे, दफना किया जाएगा, जरूरती से जी उठेंगे, लोगों को 40 दिन तक हम दिखाई देते रहेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में हमेशा जैसा अभी तुम्हारे साथ हम हैं ऐसा नहीं रहेंगे। मेरा आत्मा आपके साथ रहेगा, आत्मा के रूप में हम रहेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं ना रहेंगे। इसलिए मेरे क्रूस की मृत्यु के इसमें उसने किया है, इसलिए उसको छोड़ दो। तो आप और हम जब यीशु मसीह सुसमाचार के लिए खर्च करेंगे, बेस्ट खर्च करेंगे, बाइबल बताती है यीशु मसीह का किए जाने वाली भलाई है। आप और हम यीशु मसीह भलाई पाते तो हैं, लेकिन यीशु में चाहता तुम भी मेरे साथ भलाई करो। इस बाइबल में देख सकते हैं। अविश्वासी से पूछेगा, गॉड के लिए आप क्या भलाई करेंगे? गॉड आपके लिए भलाई करेगा, लेकिन बाइबल बताती है, हमारा प्रभु यीशु कहता है, मैं तुमको भलाई पहुंचाता हूं, लेकिन तुम भी मेरे साथ भलाई करना है। वो क्या है? मेरे सुसमाचार के कार्य के लिए जो को तुम बेस्ट दोगे, खर्च करोगे, वो याद किया जाएगा, वही मेरे साथ तेरी भलाई है। कई सुसमाचार के बारे में आप बताएं करके पूछ सकते हैं। मत्ती 9:22 में एक शिष्य ने कहा, प्रभु जहां के आप जाएंगे हम आएंगे। एक और जन कहा, पहले जाके अपने पापा को क्या करना है? दफना करके आने का मौका दीजिए, अनुमति दीजिए। उसने कहा, तुम मेरे पीछे हो लेना। जो मुर्दा को क्या करेगा? दफना करे। उसी का दूसरा अर्थ है लूका 9:60 में हम देखते हैं, एक और को यीशु में से कहा, आधा का मत्ती यहां लिख दिया, इतना ही उनके लिए जरूरत थी। और लूका दूसरे जो हिस्सा उसको यूनानी लोग के लिखता है, तो परमेश्वर के राज्य की कथा सुना, मतलब यीशु मसीह के पीछे होना और यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना दोनों अलग अलग नहीं, एक हैं। इसलिए आप और हम जब सुसमाचार सेवकाई के लिए खर्च करते हैं, हम यीशु मसीह के लिए ही खर्च करते हैं, वो यीशु मसीह के साथ किए जाना आपकी मेरी भलाई है। तो मैं आज 500 पॉइंट छोड़ देता हूं। 4 पॉइंट को मैं आपको बता, ये समाज में हम अपने शत्रुओं के लिए भलाई पहुंचाएं, प्रार्थना के द्वारा पलटा ना लेकर के समय मिलने से। दूसरा, जहाँ काम करते हैं वहां हमारे द्वारा लाभ उठाने वाले लोगों को हम लाभ पहुंचाएं निस्वार्थ होकर के। तीसरा, हम परमेश्वर राज्य में जो हमसे सुनने के लिए तैयार हैं या पढ़ने के लिए तैयार हैं सकारात्मक लोग, उनको परमेश्वर वचन को सुनाएं। और चौथा है, ये धरती पे संसार में सुसमाचार की सेवकाई के लिए हम अपना खर्च करें और बेहतरीन खर्च करें। परमेश्वर इस प्रकार आप और हम कर भलाई करने के लिए हमसे कहता है, इन 4 लोगों को याद रख करके उनको भलाई पहुंचाएं।